guys, welcome back to my channel, your channel, हाँ चैनल एमी की दुनिया। तो कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे और अपनी लाइफ में बढ़िया ही कर रहे होगे। हाँ, स्टोरीज नहीं आ रही थी कुछ दिनों से क्योंकि हम बिजी थे थोड़े से अपने कामों में, बट नाउ स्टोरी आ चुकी है। तो ये है हमारी कहानी सांझ ऑफ माई हार्ट का चैप्टर 12 अध्याय 12। तो चलिए अब सीधा स्टोरी पे आते हैं। चलिए अब वॉक करते हैं। महर ये बात मिष्टी से कह रही थी। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि महर और मिष्टी गार्डन में वॉक करते हुए कुछ बातें कर रहे थे। महर मिष्टी को समझा रही थी कि वो पास्ट को लेके ना चले। तो अब सीधा स्टोरी पे आते हैं, आज की स्टोरी पे आते हैं। ठीक है, चलिए वॉक करते हैं। तो बताइए, अब आपको पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ महर, हमें पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है और हम अब ठीक हैं, डोंट वरी। अब ऐसे ही इनकी बातें होती रहती है। कुछ देर के बाद जब मैं मिष्टी को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाती है तो मिष्टी का मुंह बन जाता है। चलिए मिष्टी, ब्रेकफास्ट टाइम। महर, हमें नहीं करना, ब्रेकफास्ट टाइम है ना बच्चा, गुस्सा नहीं करता है। हमें हमें बाद में डांट लेना। आप अभी चलिए हमारे साथ और ब्रेकफास्ट करिए। अब इससे पहले कि मिष्टी फिर से महर को कुछ बोलती, मैं मिष्टी के हाथ को पकड़ती और ब्रेकफास्ट के लिए लेके चली जाती है। और इधर अब कुछ देर के बाद ये दोनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए मिलते हैं। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, महर और मिष्टी एक तरफ और उनके ठीक सामने हमारी रिया बैठी हुई थी और वो सब कुछ नोटिस कर रही थी। रिया नोटिस करती है कि आज मिष्टी पहली बार बिना किसी के बुलाए हुए खुद ही आ गई थी, वरना इतने दिनों में तो वो अपने रूम से भी बाहर निकलना नहीं चाहती थी। खैर, उसे ये देख के बेहद खुशी होती है कि मिष्टी अब फिर से पहले की तरह हो चुकी है। वो खुद से खाना लेके खा रही थी, उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान थी और वही प्यार भरा सुकून। वो प्यार और वो सुकून फिर से उसके चेहरे पे दिख रहा था। रिया मुस्कुराते हुए मिष्टी को कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिष्टी। गुड मॉर्निंग रिया जी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हूँ और पहले से बेहतर। गुड, आप ऐसे। अब रिया अपनी बातें कंप्लीट करती तभी बीच में मैं सर्वेंट को बुला के उससे कुछ लाने को कहती है। मिष्टी के लिए मिल्क और फ्रूट्स भी लेके आइए आप, ठीक है? मिष्टी की नज़रें अब रिया से हट के महर पे आई और उसने महर को घूर के देखा। ये क्या हो रहा है? ये हमने कहा ना हमें फ्रूट्स नहीं खाने पड़ेंगे। क्या क्या मतलब खाने पड़ेंगे? हमने कहा आपसे कि हमें फ्रूट्स खाने हैं। नहीं, हमने कहा ना। आपसे किसने पूछा? किसी ने नहीं। और हम क्या लोगों के कहने पे चलेंगे? अब क्या लगता है हम आपको बकरी दिख रहे हैं जो आप हमें बकरी बनाना चाह रही हैं? हम आपको बकरी नहीं, हेल्दी बनाना चाह रहे हैं। हमें 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 मोटा नहीं बनना है और हम नहीं बनना चाहते मोटा, समझ रही हैं आप? एक सेकेंड बेबी गर्ल, उछलना बंद करिए। और एक तो हेल्दी का मतलब मोटा नहीं होता है, वो मोटा ही होता है, कटोट कच कहीं के। हो ले खाना तो पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। और तुम देख क्या रहे हो? जाओ लेके आओ, हमने कहा ना तुमसे, हमने कहा ना नहीं खाना। अब महर घूर के एक नज़र मिष्टी की तरफ देखती है। महर को ऐसे घूरते हुए देख मिष्टी ने अपनी बोलती बंद कर ली। महर उस सर्वेंट की तरफ अब देखती है और फिर से उसे कहती है, लेके आइए। आप ना आप बहुत इरिटेटिंग है महर, हमें पता है कि हम इरिटेटिंग है। रिया जो कि वहीं पे बैठी थी, इन दोनों की हरकतें देख के अब वो हंसने लगती है। बस करो, तुम दोनों कितना लड़ते हो यार, तुम दोनों को ही देखते रहना चाहिए। तुम दोनों की ये फाइट, ये हरकतें, बाप रे। और मिष्टी आप, वो ना आपको बकरी नहीं बनाना चाह रही, वो बस आपको हेल्दी देखना चाहती है। मिष्टी अब तुरंत रिया को घूरती है और कहती है, हाँ रिया आप भी। मिष्टी ये खाइए, आप तो चुप ही रहो खटोट के बच्चे। अब ऐसे ही इनकी छोटी छोटी प्यारी से नोकझोंक चलती रहती है। और ऐसे ही अब शाम का वक्त आ जाता है। शाम को मैं गार्डन के गेट से टिक लगा के वहीं पे खड़ी थी। वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। ऑफ कोर्स वो वहाँ पे मिष्टी का ही इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद जब मिष्टी अपने रूम से बाहर निकल के वहाँ पे आती है
तो वो देखती है कि महर वहाँ पे टीक लगा के खड़ी है स्टाइल में, और वो किसी का वेट कर रही है। उसे पता चल जाता है कि मिष्टी का ही वेट किया जा रहा है, महर उसी का वेट कर रही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वॉक तो कीजिए ना, यहाँ पे खड़ी क्यों हैं आप? ओह, लगता है आप सुबह की चीज़ से अभी भी गुस्सा हैं। हम आपसे गुस्सा नहीं है, ठीक है ना? चाहिए यहाँ से। अकेले अकेले वॉक नहीं किया जाता बेबी गर्ल हमसे। ये कहते हुए महर अब मिष्टी के क्लोज आने लगती है। अच्छा, वाह। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या कहा है आपको? डॉक्टर ने कहा है कि फ्रेश एयर की ज़रूरत है, फ्रेश एयर अच्छी होती है। अच्छा, तो डॉक्टर ने ये भी कहा था आपसे कि हम आपको लेके साथ साथ घूमें, खटोटकर को साथ लेके घूमें। आप चाहिए यहाँ से, आप किसी और के साथ वॉक करिए ना। महर अब सीधे मिष्टी के ऊपर लीन होती है और उसे सीधा जवाब देती है, नहीं, वो हमने खुद डिसाइड किया है कि हम सिर्फ आपके साथ ही रहेंगे, सिर्फ आप सही हैं, हमारी जो भी चीज़ है सिर्फ आप सही हैं, सब कुछ। हम क्यों जाए किसी और के साथ? क्या? ओह बेबी गर्ल, लगता है आपने सुना नहीं, तो हम फिर से कहते हैं, हमें सिर्फ आपके ही आसपास भटकना है, किसी और के आसपास नहीं। हमें किसी और के साथ नहीं रहना। हमारा जो कुछ भी है सिर्फ आपसे ही है और सिर्फ आप पे ही आके ख़त्म होता है। जी कहते कहते मेरा मिष्टी के बेहद क्लोज आ गई थी और उसने मिष्टी को दीवार से लगा दिया था। उसकी नज़रें सीधा मिष्टी की नज़रों में झांक रही थी। मिष्टी कुछ पल से यूं ही देखती रहती है और फिर धीरे से कहती है, सिर्फ हमारे साथ? महर ने अपना सर हाँ मिला दिया और वो अब मिष्टी के और भी करीब हो गई। उसकी नज़रें मिष्टी की नज़रों में झांक रही थी। उसकी नज़रें सिर्फ मिष्टी की आंखों पे थी। मिष्टी भी अब महर की नज़रों में खो रही थी। दोनों को पता ही नहीं था कि वो लोग एक दूसरे में इतना खो गए कि आसपास का कुछ ठिकाना ही नहीं है उन्हें। कुछ मिनटों तक यूं ही अब ये दोनों एक दूसरे में खोते रहते हैं, एक दूसरे में समाते रहते हैं। लेकिन तभी मिष्टी को एक शरारत सूझती है और वो अपना एक हाथ महर के सीने पे ले जाती है और वहाँ पे कस के रख देती है। मिष्टी की इन हरकतों की वजह से अब महर की नज़रें अपने सीने पे जाती है जहाँ पे मिष्टी का हाथ रखा हुआ था। उस हाथ को देख के महर के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। क्या क्या कर रही हैं आप मिष्टी? मिष्टी ने अपनी शरारत भरी नज़रों से महर को देखा और कहा, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? और अब इतना है कि वो और भी ज़्यादा करीब हो जाती है मिष्टी से, महर से। मिष्टी क्या? और घबरा क्यों रही है महर? इतना है कि मिष्टी अब अपना दूसरा हाथ महर के शोल्डर पर रख देती है। वैसे हमने किसी माफिया को ऐसे घबराते हुए पहली बार देखा है। अब आप ऐसे करेंगी तो दिल तो धड़कना लाजमी है। यूँ दिल को और लहू को कांपने के लिए मजबूर आपने ही किया है, क्या करें हम? हो तो ऐसी बात है, फिर ये लीजिए। इतना है कि मिष्टी अब महर को पीछे धक्का दे देती है जिससे महर सीधा जाके नीचे गिर जाती है। हाँ, अरे क्या मिष्टी, क्या किया आपने? आपने ही तो कहा था लब कहाँ पर है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हमने आपको हटा दिया। हाँ मिष्टी, अच्छा आपको लग गई क्या? अरे नहीं, हमें कहाँ लगी है, हम तो वैसे ही दर्द में करा रहे हैं ना, हम तो पागल हैं। हाय ज़्यादा मत बोलिए। अच्छा सॉरी, चलिए उठिए आप। हाँ हाँ, शुक्रिया आपका उठाने के लिए, वरना फिर से पटक देंगे आप। अरे आपने हमें क्यों हटाया, खुद से दूर किया क्यों किया आपने? तो कोई देख लेता तो क्या कहता, यही कि हम पागल हैं आपके पीछे। अच्छा बकवास मत करिए महर, हम बकवास नहीं करते। हाँ, आप चलिए वॉक करें, या ज़्यादा टाइम यूँ ही बिताना है? सारा टाइम यूँ ही निकाल लेंगे यहीं पे, या फिर वॉक भी करेंगे? अरे हाँ चलिए, हम तो भूल ही गए थे कि हमें वॉक भी करना है। और अब दोनों साथ में चलने लगते हैं। अब वॉक करते करते मिष्टी महर को चिढ़ा रही थी। ओ लब काँप रहे हैं ना आपके? लब नहीं काँप रहे आपके? मिष्टी ऐसे मत करिए,
अच्छा अच्छा। और मैं भी एक छोटे बच्चे की तरह चल रही थी। बीच बीच में इनका प्यार धीरे धीरे ऐसे ही भर रहा था, क्यों ही अब इनकी कश्ती छल पड़ी थी दोस्तों। और अब हम ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस स्टोरी को, हम सीधा अब इनकी शादी करवाएंगे। शादी में वहाँ युद्ध भी हो सकता है और शादी प्यार से भी हो सकती है, तो स्टोरी पे जुड़े रहना तुम लोग, ठीक है। खैर, वॉक करते करते अब ये दोनों मेंशन के बाहर वाली एक पुरानी सड़क पे निकल पड़ते हैं, जहाँ पे एक पुरानी चाय की दुकान थी। ये लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और मिष्टी की नज़रें उस दुकान पे जाती है, तो मिष्टी वहाँ पे रुक जाती है। क्या हुआ मिष्टी, हमें चाय पीनी है यहाँ से। तो क्या हुआ, अरे आप यहाँ से मत पीजिए, हम घर चल के आपके लिए चाय बनवा देंगे ना, मस्त चाय, ठीक है। हमें यहीं से पीनी है और खुली हवा में पीनी है, हमें घर में नहीं पीना महर, घर में तो रोज़ ही पीते हैं। पर मिष्टी देखिए तो यहाँ कितनी गंदगी होगी, छुप रही है। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ठीक है, चुप रहिए ना आप। और अब मिष्टी महर का हाथ पकड़ती है और उस चाय की टपरी पे लेकर जाती है, और उन अंकल जो वहाँ पे चाय बना रहे थे उससे कहती है, अंकल एक कटिंग चाय दीजिए। नहीं नहीं, आप 2 कटिंग चाय लगा दीजिए, ठीक है। महर अपनी एक आईब्रो रेस करके मिष्टी की तरफ देख के फिर से वही बात कहती है जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी, मिष्टी ये जगह हाइजीनिक नहीं लग रही है, देखा क्या, अमीर लोगों की प्रॉब्लम। क्या मिष्टी, सच्ची तो है ये, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप भी तो देखिए ना। तभी वो दुकान वाले अंकल हंसते हुए महर से कहते हैं, अरे बेटा एक बार पी के देख, अगर अच्छी ना लगी तो चाय का पैसा भी ना लूँगा, और चाय भी मुफ्त। और 2 चाय वो मिष्टी के हाथों में दे देते हैं। लीजिए मिष्टी, क्या है, हाँ क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, पी रहे हैं हम। महर उस रोड साइड वाली चाय की एक सिप लेती है, और सिप लेते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और वो तुरंत मिष्टी की तरफ देखती है। मिष्टी जो कि अपने आंखों में शरारत लिए हुए खड़ी थी, कैसी लगी। महर महर का फेस एकदम सीरियस था और वो कुछ नहीं बोली। मिष्टी अब घबराते हुए महर को पकड़ के कहती है, अरे बोलिए ना, क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रही हैं। लेकिन 2 सेकंड तक महर महर अपनी चुप्पी में रहती है, और फिर वो अपनी चुप्पी को तोड़ के अंकल की तरफ देख के कहती है, एक और बना दीजिए अंकल। मिष्टी ये सुन के जोर से हंसने लगती है और कहती है, वाह घटोट का को रोड साइड चाय पसंद आ गई, क्या बात है। हाँ बहुत अच्छी है, वैसे ये हम गलत थे इस मामले में, और हम गलत सोच रहे थे। हाँ देखा, कहा था ना हमने, ऐसे ही किसी को जज मत किया कीजिए। हाँ हाँ ठीक 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 है, मिल गई हमें समक, अब आप हमें चिढ़ाना बंद करिए। अब ये लोग ऐसे ही कुछ देर तक वहीं रहते हैं चाय की टपरी पे, जब तक इन लोगों की चाय ख़त्म नहीं हो जाती। वो चाय, वो खुली हवा, वो हल्का हल्का नमी आसमान में, और मिष्टी की शरारत, ये सब महर को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मिष्टी को पहली बार इतने दिनों में महर ने फिर से जैसा देखा था पहली बार, वैसा ही महसूस किया था। मिष्टी फिर से एकदम पहले की तरह हो गई थी, और इस बात से महर बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ऐसे ही इनकी चाय ख़त्म होती है, और महर अब उन अंकल को पैसे देती है, और मिष्टी के साथ वहाँ से अपने घर की तरफ आ जाती है। कुछ देर के बाद ये लोग अपने घर के मेन गेट से अंदर आ रहे थे। अंदर आते हुए इन्हें कोई बालकनी से देख रहा था। ऑफकोर्स हमारी रिया रिया बालकनी से दोनों को वापस आते हुए देख रही थी। मिष्टी थोड़ी थकी हुई थी, पर शरारत की एनर्जी से भरी हुई थी। कभी वो महर को परेशान करती तो कभी उसे चिढ़ाती, और महर उसके साथ मुस्कुराते हुए चल रही थी। दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और मिष्टी महर को बहुत सारी बातें बता रही थी, बीच बीच में उसे तंग भी कर रही थी और चिढ़ा भी रही थी। रिया इन दोनों की ये खुशी ऊपर बालकनी में खड़े होकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए वो खुद से ही कहती है, शायद ये वही है, ये वही चीज़ है जो मिष्टी को चाहिए थी, जिसकी मिष्टी को ज़रूरत थी। भगवान इन दोनों को हमेशा ऐसे ही साथ रखे और जल्दी ही इनकी शादी करवा दे, ताकि मिष्टी को महर और महर को उसका प्यार, उसकी दुनिया मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए। ये दोनों साथ हो जाएं। हे मेरे भगवान, दोनों को हमेशा साथ रखिएगा। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों,
एक दूसरे के साथ। हे भगवान, किसी की नज़र मत लगने दीजिएगा इन्हें। अरे आप बालकनी में से ही इन दोनों की नज़र उतारती है और इधर इन दोनों को पता ही नहीं था रिया इन्हें देख रही है और दोनों को एक दूसरे में यूँ खोए हुए पाके रिया कितनी ज़्यादा खुश है और इन दोनों की नज़रें उतार रही है। खैर, ये दोनों तो एक दूसरे में ही खोए हुए थे। ऐसे ही अब इनकी बातें चलती हैं, बहुत सारी मस्तियाँ होती है और रात का वक्त आ जाता है। रात के वक्त सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में थे और महर अपनी बालकनी में और मिष्टी अपने रूम में अपनी डायरी को लिए हुए बैठ रही थी। उसने बहुत दिनों के बाद आज अपनी डायरी निकाली थी और वो अपने डायरी में कुछ लिख रही थी। आज बहुत दिनों बाद उसने अपनी ये डायरी खोली थी और वो उसमें कुछ लिखना शुरू करती है। आज महर ने बहुत केयर किया, बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं वो। मुझे ये उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है और उनकी चीज़ें भी जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी हैं वो मेरी खरोड़कच। कुछ पल रुक कर अब उसने एक और लाइन लिखी और आज पहली बार पूरा दिन सिर्फ उस हैमस्टर के बच्चे के साथ बिताया हमने। वो हैमस्टर के बच्चे जो हमें पहले इतना तंग करते थे, आजकल हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें उस दो कौड़ी के आदमी की याद भी नहीं आती। हम याद भी नहीं करना चाहते उसे। पता नहीं महर ही हमारी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आई। महर आती तो शायद हम इस इंसान से दूरी बनाए रखते, क्योंकि महर है ही इतनी अच्छी। हमें तो आज भी यकीन ही नहीं होता कि महर उनकी बहन है और वो महर के भाई थे। खैर, अब जो भी है अब बस महर है और हमें बस महर से मतलब है इतना लिख के। अब वो डायरी बंद कर देती है। डायरी बंद करते हुए भी उसके होंठों पर एक स्माइल थी और दिमाग में महर। वो मुस्कान और उसके दिमाग में महर हमेशा के लिए अब चलने वाले थे। वो अब अपनी डायरी रखती है और इधर दूसरी तरफ महर अपनी बालकनी में खड़ी थी और वो मिष्टी के रूम की लाइट बंद होते हुए देखती है और फिर वो अपनी आंखें अब आसमान पे टिका देती है और धीरे से कहती है, गुड नाइट बेबी गर्ल, गुड नाइट। आई लव यू सो मच बेबी गर्ल, आई लव यू सो मच माय बेबी गर्ल। हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, ये वादा है हमारा आपसे और खुद से। इस तरफ मिष्टी अपने रूम में खड़ी थी। उसके होंठों पर एक स्माइल थी और दिमाग में उसके अभी भी महर। खैर, अब मिष्टी अपने बिस्तर पे जाती है और लेट जाती है और अब सोने की ट्राई करने लगती है और कुछ देर में उसे नींद भी आ जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सपोर्ट करो यार अपने राइटर को। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा भाई, फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगी स्टोरी लाने की। एंड अब हाँ, हम स्टोरी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं खींचने वाले। अब हम सीधा शादी करवाएंगे और शादी के बाद वो सब नहीं, ठीक है। शादी करवाएंगे इनकी और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे महर को भी और मिष्टी को भी, जो कि ये लोग डिज़र्व करते हैं और जो कि तुम लोग भी डिज़र्व करते हो अपने पार्टनर से। तो चलो अपने पार्टनर के पास जाओ और स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना और अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना। हम चलते हैं।